वेलकम एवरीवन, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग सिविल 104 उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर है और चैप्टर हमारा है रकबा और हुजम। तो पहला क्वेश्चन है कि बाकायदा ज्योमेट्रिकल शिकाल क्या होती हैं। ज्योमेट्रिकल की ऐसी शिकाल जिनकी अतराफ सीधी और तरतीबवार या यकसा हो, बाकायदा यानी रेगुलर ज्योमेट्रिकल शिकाल होती हैं। और अगर अशकाल गुलाईदार हो तो ये यकसा रदास की बाकायदा अशकाल होती हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आपकी रेक्टेंगल, ठीक है, उसके बाद पॉलीगॉन्स वगैरह, ये एक मतलब एक प्रॉपर शेप में हो। गैर मुतकता आपकी जो है ना मुता मुक्ता लिखी हुई है, मतलब मुत्ता लिखी हुई है। अशकाल क्या होती है, मतलब कि जो इर्रेगुलर होती हैं, ठीक है, ऐसी अशकाल जिनकी बाउंड्री लाइनें बेतरतीब, गैर यूनिफॉर्म और सीधी लाइनें ना हो, इनको गैर मुत्ता ऐसे कुछ लिखा हुआ है बस, ठीक है, अशकाल कहा जाता है। यानी इर्रेगुलर फिगर्स, हमने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है तो इर्रेगुलर फिगर्स है। उसके बाद आ जाता है अगला सवाल कि जुजंका का रुकबा मालूम करने का फार्मूला लिखना है। ठीक है, जुजंका बेसिकली ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसके एरिया का फार्मूला है 1/2, ठीक है ना, ये देख लें, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इंटू एच, ये कर लें, ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इंटू एच। और एक मुसल्लस के अजला जिसमें 3, 4 और 5 ये तीन साइडें हैं, अलग अलग हैं, एक ट्राइंगल की लंबे हैं, और इसका रुकबा मालूम करना है। तो इस पे आप हीरोज का कुलिया लगाएंगे। बल्कि एक मिनट रुकिएगा। एक मुसल्लस के अजला है 3, 4 और 5, ठीक है, और बेस और हाइट डिवाइड बाई टू इंटू, ये लिखा हुआ है जी यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली इसके अज़ला 3 अलग-अलग हैं। मुझे लग रहा है कि ये सवाल गलत है, ठीक है ना? एक मुसल्लस है, इसकी तीनों साइडें अलग है, तो आपको यहाँ पर हीरोज़ का कुलिया लगाना चाहिए। जैसे सी इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट, और इसमें ए जो है ना आपका 3 है, बी आपका 4 है और सी आपका 5 है। तो ये हीरोज़ का कुलिया लगाएँ, ये ना कि ये, क्योंकि यहाँ पर 2 अज़ला होने चाहिए फिर, तो उसके साथ आप एरिया निकालेंगे। ये तो तीनों अज़ला हैं, ठीक है ना? 3, 4 और 5 मीटर लंबे हैं, तो इसमें आपने हीरोज़ का कुलिया लगाना है, ये सवाल नहीं ठीक। उसके बाद अगला आता है मुस्ततील का रुकबा मालूम करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों के नाम लिखने। एक चौड़ाई ज़रब लंबाई से, या फिर आप डायगनल्स वितर ज़रब वितर से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 3 मुख्तलिफ अज़ला वाली मुसल्लस का रुकबा। ये फार्मूला जो भी आप देख रहे हैं ना, छठा वाला, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 में पुट करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 6 में ये फार्मूला लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन नंबर 6 वाला फार्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई करना है। 7 क्वेश्चन आता है कि एक मुसल्लस शक्ल के प्लॉट की तीनों अजला अतराफ जो है 9 मीटर लंबी है, इस प्लॉट का रुकबा मालूम करें। तीनों, हाँ ठीक है, एक मुसल्लस है, उसकी तीनों साइडें यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गई, तो इसका होता है 0.433 ए स्क्वायर। साइड का स्क्वायर लेना है अपने 0.433 से कर लें, या अंडर रूट 3 डिवाइड बाय जो आपका 2 आ जाएगा, अंडर 3 डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, सवाल सोल्व हो जाएगा। अंडर 3 डिवाइड बाय 2 ही है आई थिंक, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक प्लॉट 4 मीटर रदास के निस्फ दायरे पर मुश्तमिल है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लॉट है, उसका रेडियस है 4 मीटर, तो और है भी वो सेमी सर्कल है, यानी निस्फ दायरे भी है। इस प्लॉट का रुकबा मालूम करना है और मुहीत भी निकालना है। इसका अगर पूरा हो तो वो पाई डी स्क्वायर डिवाइड, ये पी से पाई जाहिर किया हुआ है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 है, क्योंकि सिंपल जो फुल सर्कल होगा उसका पाई आर स्क्वायर है, हाफ कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हाफ सर्कल का हो जाएगा। ये हाफ सर्कल, ये सेमी सर्कल, इसमें आपने पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय रेडियस आर है और डिवाइड बाय 2 करना है आपने, आर स्क्वायर करना है ना, आर ज़रब आर, ये इस तरह कर ले, ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट सोल्व कर ले, आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है, यानी कि आप करेंगे यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, और 2 पाई आर है वैसे फुल सर्कल का, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 2 2 से कट गया तो पाई आर रहेगा। जस्ट आपने पाई ए की वैल्यू 3.142 को रेडियस से मल्टीप्लाई करना है। सेमी सर्कल जो निस्फ दायरा है उसका आपको पैरामीटर भी मिल जाएगा, अहाता जो है। उसके बाद अगला सवाल है कि एक मुरब्बा शक्ल के प्लॉट के वितर की लंबाई, ठीक है। तो बेसिकली ये तो वैसे सोल्व होने वाले हैं। एक मुरब्बा शक्ल का प्लॉट है और उसके वितर की लंबाई 4 मीटर है। मुरब्बा होता है ना, उसके आपको पता है दोनों वितर सेम ही होते हैं, 4 मीटर, और इसके इज़ला की लंबाइयाँ बस बेसिकली आपने निकालनी है। तो डायगोनल का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू 2, ये आपने मतलब कि 4 मीटर, ये आपने इस तरह फार्मूला लगा के साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे उसने एरिया का स्क्वायर ले लिया है, तो साइड निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर ये तरीका देख लीजिए, अगर समझ आ जाएगी ठीक है, नहीं तो मैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेपरेट जो है ना एक पोस्ट में बस शेयर कर दूंगा सोल्व करके। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन 32 स्क्वायर मीटर फाइंड द पैरामीटर, यानी एक मुस्ततील की शक्ल के प्लॉट का रुकबा, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। इस तरह मट्टी के काम में लेड की तारीफ करें, ये अब सवाल पढ़ लेते हैं।
मट्टी की कटाई और बढ़ाई के मरकज के दरमियान उफकी फासले को लीड कहते हैं। लीड है बेसिकली, ठीक है, लेड नहीं है, लीड। लीड चर बनता है हमारा इसमें, ठीक है ना। और मट्टी के काम में लिफ्ट की तारीफ करनी है। मट्टी की कटाई और जहाँ पे मट्टी भरनी है, कटाई के मरकज से लेकर बढ़ाई वाले के मरकज तक के दरमियान उफकी फासला जो होता है वो लीड कहलाता है, और जबकि अमूदी फासले को हम लिफ्ट बोलते हैं। दोनों सवाल एक में ही आ जाएंगे। मट्टी के काम का तखमीना लगाने के तरीके, पोस्ट गहराई का तरीका है, पोस्ट क्रॉस सेक्शन का तरीका, सेक्शन भी है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन। और उसके बाद मखरूती फार्मूला का तरीका और ग्राफ का तरीका। मट्टी का काम मालूम करने का मखरूती तरीका क्या है? प्रिज्म मॉडल। ये फार्मूला लगेगा आपका, L/6 इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस 4 मीन एरिया, ठीक है। मीन एरिया इन्हीं दोनों का एवरेज है। उसके बाद आ जाएगा, अगर सेक्शन मुतअद्दिद हिस्सों पर मुश्तमिल हो और हर हिस्सा की लंबाई भी बराबर हो, तो इसके लिए आप ये फार्मूला लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक याद कर लिया बस, ठीक है। पहाड़ी इलाका में मुकम्मल कटाई में वाक़या सेक्शन का मट्टी का काम मालूम करने का फार्मूला ये आपने याद करना है, ठीक है। क्रॉस स्टाफ सर्वे की तारीफ करनी है, ठीक है। क्रॉस स्टाफ सर्वे के तरीके में इलाका के दरमियान एक बेस लाइन गुजारी जाती है, फिर इसके ऊपर मुनासिब फासलों से दोनों तरफ में अमूदी बाउंड्री लाइन जो है वो बंद तक उठाए जाते हैं। इसके बाद मुसल्लस और जजंका का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इलाका का रुकबा मालूम कर लिया जाता है। क्रॉस स्टाफ सर्वे का मकसद क्या होता है? क्रॉस स्टाफ सर्वे करके गैर मुनज़्ज़म इश्काल यानी इर्रेगुलर फिगर्स के इलाका का रुकबा मालूम किया जाता है। क्रॉस स्टाफ सर्वे वाले इलाका का रुकबा मालूम करने का फार्मूला यह बेस मल्टीप्लाई बाय मीन ऑफसेट, ठीक है। रुकबा मालूम करने के लिए औसत ऑर्डिनेट फार्मूला जो है वो लिखना है। ये आपने ये फार्मूला याद कर लेना है, ठीक है। सम ऑफ ऑर्डिनेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनेट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ बेस, ठीक है, ये वाला। औसत गहराई के तरीके से मट्टी का हुजम मालूम करने का ये फार्मूला है, ठीक है। V इज इक्वल टू बेस इंटू डेप्थ प्लस स्लोप होती है एस या साइड स्लोप जो, ठीक है ना, इंटू डी स्केयर, वही डेप्थ जो होगी उसका स्केयर ले लेना है और मल्टीप्लाई बाय एल आ जाएगा। ये फार्मूला आपका है औसत का तरीका। और यहाँ तक जो है ये हम चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, लास्ट चैप्टर था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स यहाँ पर वक्त और आसानी मिलती रहे। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।